इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको ले चल रहा हूं गन्नौर लीग के संस्थापकों में से एक सबसे प्रमुख ऑर्गेनाइज़र के साथ संदीप जी। मैं आपसे गन्नौर लीग के प्रीमियर लीग के बारे में कुछ क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है इस चीज़ को लेके कि ये जीपीएल का विचार आपके मन में कैसे और कब आया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी। मैं काफ़ी दिनों से, पिछले कई सालों से यहाँ पे क्रिकेट करा रहा हूँ। तो ऐसे विचार तो ये मेरे मन में भी नहीं, मेरे से पहले भी बहुत लोगों के मन में आया विचार, लेकिन कुछ हो जो बाधाएं रही हैं। कभी आदमी ये सोचता है कि पहला कदम मैं उठाऊँ, कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो हमारी जो ऑर्गेनाइज़र कमेटी है, मैंने उनके साथ हमने इस बारे में डिस्कस किया। तो हमारी कमेटी ने इस बारे में कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि एक बार इसको करके देखेंगे, जैसा जो भी इसका रिज़ल्ट होगा तो एक बार इसको करेंगे ज़रूर। तो ये ऐसे हम बैठे थे तो हमारे बस मन में ऐसे विचार आया था कि अब गन्नौर की क्रिकेट को कैसे कुछ एंटरटेनमेंट, इसके अंदर बदलाव कैसे क्या लेके आए, तो इस प्रकार से विचार आए। हाँ, ये आपने अभी संदीप जी के विचार सुने कि कैसे इनके मन में ये जीपीएल का कराने का विचार आया। और मेरा भी आपसे सर दूसरा प्रश्न ये है कि ये इसकी चयन प्रक्रिया कैसे है और किस तरीके से आप इसको आगे लेके चल रहे हैं? जी दीपक जी, इसकी चयन प्रक्रिया के लिए हमने सबसे पहले खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कराए थे। जो रजिस्ट्रेशन हमारी उम्मीद से भी कम समय में, हम सोच रहे थे कि इसमें 5, 7, 10 दिन का समय लग जाएगा, हमें शायद फ़ोन भी करना पड़े खिलाड़ियों को कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराइए, इस लीग के साथ जुड़िए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हमने एक ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे और इस पे लीग के बारे में विचार डाला, तो तुरंत ही मैं ये कहूँगा कि पहले ही दिन 80-90 रजिस्ट्रेशन हमें मिल गए थे, मात्र 3-4 घंटे के अंदर। ये लॉकडाउन के दौरान प्रक्रिया शुरू हुई थी। और अगले दिन हमने सुबह 8 बजे तक, मतलब अपने रजिस्ट्रेशन 100 रजिस्ट्रेशन को हमारा टारगेट था वो पूरा कर लिया था। लेकिन बाद में कुछ साथी सभी जानकार हैं यहाँ पर, तो उन्होंने भी बताया भाई मेरा रजिस्ट्रेशन रह गया, तो हमने उनके भी रजिस्ट्रेशन किए। तो इसका जो चयन प्रक्रिया और ये रही है, इसमें ये रही कि पहले रजिस्ट्रेशन कराए गए, फिर उन लोगों की फ़ीस वगैरह जमा कराई गई। उसके बाद हमने उनका डाटा, उनकी कैटेगरी और उनकी ग्रेड बनाई। उसके साथ हमने उससे 6 आइकॉन खिलाड़ी निकाले। और उसके बाद फिर हमने जो हमारे टीम ओनर्स थे उनसे बातचीत की, स्पॉन्सर से बातचीत की। उसके बाद हमने अभी पिछले दिनों ऑक्शन कराई। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ पर गन्नौर के खिलाड़ियों ने, गन्नौर के साथियों ने दिया, और ख़ासकर हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने तो कदम से कदम मिलाकर इस लीग के साथ खड़ी है। मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही कमेटी के चेयरमैन है दीपक शर्मा जी, अनुशासन समिति के चेयरमैन है आनंद सिंह जी, सीनियर खिलाड़ी है गोविंद भारद्वाज, मदन त्यागी, राकेश चौरान, हरपाल मास्टर जी, अजीत मलिक, मनोज सैनी, अशोक शर्मा कैलिस। तो ऐसे बहुत ही साथी हैं, और भी 2-4-10 नाम हैं। स्पोर्ट्स प्लस के हैं अपने रिंकल कामरा जी, श्याम स्पोर्ट्स से विकास वर्मा, अपने मनीष त्यागी, तो दीपक कौशिक, कभी सभी साथी ऐसे ही अपने बहुत ही सहयोग करते हैं इस लीग में, अभी तक बहुत ही कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी इसकी प्रक्रिया रहेगी। 7 तारीख से इसके मैच स्टार्ट होंगे, तो आप एक बार जरूर देखिए। अगर मैं इस गन्नौर प्रीमियर लीग को गन्नौर का आईपीएल कह सकता हूं तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा नाम होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लीग आप आईपीएल के ही हिसाब से करा रहे हैं, आईपीएल को ही फॉलो कर रहे हैं गन्नौर प्रीमियर लीग में। अच्छा सर, मेरा आपसे एक अगला प्रश्न ये था कि आप जीपीएल का क्या भविष्य देख रहे हैं? जी देखिए दीपक जी, आईपीएल तो सिर्फ एक ही है, इंडियन प्रीमियर लीग, जो हमारे बीसीसीआई कराती है। ना तो हमारी उससे कोई टक्कर है, ना कोई टकराव है, ना हम उस लेवल की बातें करते हैं। हमें तो अपना छोटा सा शहर है, अपने खिलाड़ियों को मौका देना, उनकी क्रिकेट को सजाना संवारना है। तो उससे तो आईपीएल का तो देखिए यहाँ पे कोई नाम नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे शहर की छोटी सी लीग है, तो ये है। हाँ, इसके भविष्य को लेकर शुरू में हमारे मन में भी कुछ शंकाएं थी, लेकिन अब वो दूर हो गई है। जैसे जैसे रिस्पॉन्स मिला, लीग आगे बढ़ती जा रही है, तो बिल्कुल जो शंकाएं थी वो दूर हो चुकी है। और मैं तो देखता हूँ कि इसका भविष्य कम से कम, मैं अपनी तरफ से आपको कह सकता हूँ कि आने वाले कम से कम 10 साल तक तो लीग चलाने की जिम्मेदारी हम उठाएंगे।
अगर बीच में भी कोई साथी सीनियर खिलाड़ी या कोई भी क्रिकेटर गन्नौर का आता है बीच में, तो उसका स्वागत है कमेटी में। हमने पहले भी बोल रखा है कि अगर आप प्लेइंग में नहीं है, किसी टीम के साथ नहीं है, तो आप कमेटी के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसका भविष्य तो बिल्कुल एकदम उज्जवल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में ये लीग बहुत ही बड़े लेवल पर जाएगी, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये अच्छी, एक छोटे से शहर की अच्छा नाम करेगी ये लीग। जैसा मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं इसमें, और ये एक अच्छी पहल है आपकी। इसी से ही हम अपना गन्नौर प्रीमियर लीग के माध्यम से गन्नौर, छोटे से गन्नौर शहर के अंदर क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैंने जो आपके बारे में सुना है और देखा है कि आप भी एक राज्य स्तरीय क्रिकेटर रहे हैं, तो आप इस लीग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्या? जी नहीं दीपक जी, भाई पता है क्या है, क्योंकि हर काम ज़रूरी नहीं होता कि उसमें आप खुद इन्वॉल्व हो। आप बाहर रह के अगर उसको करोगे तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, मैं इसमें हिस्सा ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। अगर मैं हिस्सा लेता, पहले हमारे कुछ साथी अनसोल्ड रह गए हैं, अगर मैं अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लेता, तो उससे एक और खिलाड़ी अनसोल्ड की लिस्ट में बढ़ जाता। तो कोई नहीं, हमारे लिए तो अब उम्र भी है हमारी भी इतनी नहीं है कि हम खेल सके क्रिकेट। अभी हम सीनियरों की गिनती में आते हैं, तो कॉर्पोरेट वगैरह के मैचेज हम यहाँ पे चलते रहते हैं, वो खेलते हैं, प्रैक्टिस मैच खेल लेते हैं। लेकिन बीच में ऐसी इतनी बड़ी लीग में हमारे जैसे सीनियर खिलाड़ियों का घुसना अच्छी बात नहीं है। अगर युवाओं को ज़्यादा मौका मिले तो वो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने इस लीग में ना खेलने का विचार पहले दिन से बना लिया था कि मैं इस लीग से बिल्कुल प्लेइंग में या किसी टीम के साथ नहीं जुड़ूंगा। ये आपका बड़प्पन है संदीप जी। धन्यवाद जी। और इसी के साथ मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि आप इस लीग के माध्यम से, इस लीग से जुड़े हुए खिलाड़ियों को और इस लीग के जो अपना ओनर, को ओनर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ सभी खिलाड़ियों को जिनके रजिस्ट्रेशन हुई, ऑक्शन हुई, जिनका टीमों में बंटवारा हुआ है। आप सभी ने हमारा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप बधाई के पात्र हैं और आपके उज्जवल क्रिकेट जीवन की हम कामना करते हैं। और फिर मैं बधाई देना चाहूँगा टीम मालिकों को, जिन्होंने हमारी एक छोटी सी आवाज़ पर हमारा साथ देने का निर्णय मन बनाया और आज हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारे स्पॉन्सर, हमारे और भी साथी हैं जो लीग के साथ नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन बाहर से पूरी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, और आपकी जो मान सम्मान होगा उसको हम बिल्कुल सर्वोपरि रखेंगे। तो अभी आपने मेरे साथ इंटरव्यू में बैठे हुए संदीप जी का आपने इनके विचार सुने एक जीपीएल के लिए, और जीपीएल का विचार इनके मन में कहाँ से आया, और ये खुद इतने अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद इस जीपीएल में क्यों नहीं खेले। आपने इनके मेरे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब सुना भी। और संदीप जी, मैं आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपका जीपीएल का जो एक सपना है वो साकार होने जा रहा है, वो आगे भी फले फूले, और इसकी छाँव के तले गन्नौर, छोटे से गन्नौर शहर के जितने भी प्लेयर्स हैं, छोटे बड़े, उनको मौका मिले और वो अपने लिए एक नया मार्ग चुने। धन्यवाद।